अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। और आज का जो हमारा सेशन है और जो हम सीखेंगे कि गूगल एड अकाउंट में किस तरह हम यूट्यूब की एड कैंपेन रन कर सकते हैं। जो हमारा पिछला सेशन था वो यूट्यूब मॉड्यूल के हवाले से ही था, जिसमें हमने एड मैनेजर, गूगल एड मैनेजर और यूट्यूब के इंटरफेस से आगाही हासिल की थी, मतलब हमने उसको लर्न किया था। तो आज हम मजीद उसको थोड़ा एडवांस टेक्निक्स पर जाएंगे कि कैसे हम यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। और अगला सेशन भी इस मजीद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टाइजमेंट के यूट्यूब के हवाले से, उस पर मजीद हम एडवांस फीचर्स पर बात करेंगे। तो पहले हम वक्त ज़ाया किए बगैर अब चलते हैं हम सबसे पहले एड अकाउंट पर। और मैं शेयर कर दूं उसको। एड अकाउंट पर जैसे पहले बताया था, जाने के लिए मैं एड्स गूगल ads.google.com, इसके लिए आपके पास आपका जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है। और ये जैसे ये इंटरफेस आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, न्यू गूगल जिसने बनाना है तो न्यू गूगल अकाउंट को वो सेलेक्ट करेगा। तो इस पर हम मजीद पहले भी बातचीत कर चुके हैं। और जब आपका गूगल अकाउंट खुलेगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। जैसे ये भी नया अकाउंट है, एड अकाउंट है, इस तरह होगा कि अभी कोई डाटा शो नहीं हो रहा। वजह कि हम कोई एड कैंपेन रन नहीं कर रहे इस पर। तो जब तो सेम वैसे ही जैसे हम फेसबुक पर करते थे, अगर हम क्रिएट पर जाते हैं तो ये क्रिएट में दो चीजें पूछ रहे, कन्वर्जन कन्वर्जन एक्शन और कैंपेन। तो पहले हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कन्वर्जन क्या है और कन्वर्जन बनाई कैसे जाती है। तो टूल्स एंड सेटिंग्स में हम आएंगे और हम यहाँ से कन्वर्जन्स को क्लिक करेंगे। कन्वर्जन्स क्लिक करने के बाद बारह ये कुछ नहीं, कुछ पुरानी कन्वर्जन्स बनी हुई हैं, लेकिन मैं आपको कन्वर्जन्स भी समझाता हूँ क्या है और कन्वर्जन बनाना भी सिखाता हूँ। तो हम न्यू कन्वर्जन एक्शन को क्लिक करेंगे। चूंकि अच्छा, कन्वर्जन पहले तो है क्या ना। कन्वर्जन वो है कि हम जिस तरह फेसबुक पर हमने पिक्सेल्स ऐड किए थे, सेम उसी तरह ये भी कोडिंग है जो हम अपनी ई कॉमर्स स्टोर या वेबसाइट पर हम उसको लॉन्च करेंगे। और उससे हमें एक मेजरमेंट मिलेगी कि ट्रैफिक के हम कन्वर्जन किसको गिनते हैं और क्या सोर्स ऑफ ट्रैफिक आ रहा है। तो वो ये हमेशा याद रखें कि पिक्सेल्स हैं या कन्वर्जन्स हैं या कोडिंग है, इसको हम गूगल टैग्स भी कहते हैं। इसमें गूगल, तो वो एक तो कन्वर्जन है, एक गूगल टैग्स है, जरा फर्क समझ लीजिएगा। कन्वर्जन तो हम अभी सीखेंगे और बताएंगे गूगल को हम किस चीज को कन्वर्जन मानते हैं, जबकि टैग्स इसी में अटैच करेंगे, जस्ट लाइक अ पिक्सेल्स, जिस तरह हमने पिक्सल डोमेन पर किए थे।
तो उससे हमें ये फायदा होगा कि हम एज अ डिजिटल मार्केटर या स्ट्रेटेजिस्ट हम रीड कर सकेंगे, एक इंसाइट्स को मेजरमेंट्स बना सकेंगे, मेजरमेंट्स को देखकर हम अपनी पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं मजीद के हमने बेहतर कैसे लाना है। अब आप इसकी कन्वर्जन या ट्रैकिंग कन्वर्जन वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, एप्स पे भी कर सकते हैं, फोन कॉल्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम वेबसाइट पर कर रहे हैं तो हम वेबसाइट की ही बात करेंगे। तो अब ये डोमेन मांगेगा आपसे कि आपकी वेबसाइट का डोमेन क्या है, जैसे मेरा tgmpakistancom। स्कैन करेंगे, ये इसको स्कैन करेगा। अब ये देखेंगे इसने स्कैन कर लिया, और अब ये कह रहा है कि क्रिएट, अच्छा ऊपर कह रहा है आइडेंटिफाई इवेंट्स फॉर योर बिजनेस टू मेजर और ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली टू एक्सेस कस्टम फीचर्स। एक मैनुअली तरीके से ये बताएगा और एक ऑटोमेटिक तरीके से है। तो क्रिएट कन्वर्जन एक्शन ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स। तो अब हम उसको, मिसाल अब ये कैटेगरी पहले हम सेलेक्ट करेंगे भाई हम क्या चाहते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूंगा तो मैं कहता हूं कि जी एक मिसाल है, मैं लीड फॉर्म को अपनी ट्रैफिक मेरी लीड फॉर्म पर जाएगा और थैंक यू मैसेज जब आएगा ना तो मैं उसको कन्वर्जन कहता हूं। मैं अब क्या है लीड फॉर्म और कैसे कहाँ से मैं लूंगा, ये मैं अपनी वेबसाइट dgmpakistancom पर आया, और जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग में मैंने एक फॉर्म अटैच किया हुआ है लैंडिंग पेज के तौर पर कि जो इस कोर्स में एनरोल होना चाहता है तो वो यहां से ये फॉर्म फिल करे। ये फॉर्म आ गया, और यहाँ मैंने जैसे नाम अपना दिया मोहम्मद नासिर, सिटी लाहौर, कॉन्टेक्ट नंबर 004878467, ईमेल dgmpakistan@gmail.com। करंट ऑर्गेनाइजेशन DGM, पोजीशन CEO, एज 52, why where are you interested online, where to get, why do you want to get certification, to enhance skills, what do you want to achieve from this session, to grow my business, message XYZ, और यहां से मैंने सबमिट कर दिया। अब ये थैंक यू पेज आ गया। ये लिंक मैंने इधर से कॉपी किया और इसको बताया कि यूआरएल कंटेन्स, तीन ऑप्शन दे रहा है कि यूआरएल इज कंटेन्स, यूआरएल स्टार्ट्स विद। तो यूआरएल बाद बात आगे पीछे भी हो जाते हैं, सेटिंग्स चेंज होती हैं फ्यूचर में जाकर, तो हम कहेंगे कंटेन। तो हम मैं सेलेक्ट करता हूं कंटेन। अब मैं इसको ऐड कर दिया मैंने। अब मजीद इवेंट भी मैं चाहूं तो इसमें ऐड कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि चले लीड फॉर्म है, अब मैं कहता हूं कि पेज व्यू, साइन अप। अब जो मुझे कांटेक्ट पर आता है और कांटेक्ट मेरा ये पर आता है और इसको फिल अप करता है, नेम नासिर, सिटी लाहौर, 0309487847, ईमेल एड्रेस dgmpakistan@gmail.com, सोशल मीडिया लिंक DGM Pakistan, योर मैसेज XYZ। अब ये थैंक यू पेज आ गया।
और यूआरएल मैंने इसका भी यूआरएल किया और ऐड कर दिया इस इवेंट को भी। अब इसमें अगर मैं ऑटो, एक तरीका है ऑटो पर, अगर चले मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूं। अब ये यू हैव फिनिश्ड। अब ये देखें, ये आ रहा है यहाँ पर अनवेरिफाइड, अनवेरिफाइड ये आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एडेड है, लेकिन आपको सिखाने के लिए ये अनवेरिफाइड आ रहा है। तो मैं इसको ट्रबल शूट में चेक करूंगा अब जाके। ये मैंने गूगल टैग भी अपलोड किया हुआ है, यानी इसके गूगल टैग को मैंने अपने, क्या कहते हैं, इसका एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ, गूगल टैग की एक्सटेंशन ऐड की हुई है जब ये वर्क है। अब ये मैं वेबसाइट इसको बताऊंगा, कनेक्ट करने के लिए कहूंगा। ये अब टैग असिस्टेंट एक्टिव हो गया, ये ऑटोमेटिकली अब कनेक्ट हो रहा है। अब मैं उसी पेज पर इसको लेकर जाऊंगा। ये अब देखें आ गया ना, टेस्ट लीड, ट्रिगर योर कन्वर्जन एक्शन बाय विजिटिंग द वेब पेज। किस पेज पर तुम जाना चाह रहे हो? अब मैं इसको उस पेज पर ले जाऊंगा उसी तरीके से जैसे मैं पहले गया था। थैंक यू पेज पर नासिर, लाहौर, DGM पाकिस्तान, gmail.com, gmail.com। मैं जरा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें छोड़ भी रहा हूँ तो कुछ चीजें जरूरी नहीं भी हैं, ताकि मैं इसको वो पेज बता सकूं। और ये मैं उसको ले गया, टू इम्प्रूव स्किल्स। व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम इनहांस स्किल्स। अब ये देखिए, नेविगेट योर साइट, इसने नेविगेट कर ली। अब मैंने इसको, ये इसने ग्रीन टिक दे दिया, इसको मैंने फिनिश कर दिया। अच्छा, अब ये मैंने इसको क्लोज कर दिया और फिर हम वापस आए। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये देखें, लीड फॉर्म पहले इस पे आ रहा था कि कोई इस पर वो नहीं है, ट्रबल शूट आ रहा था। अब देखें, नो रिसेंट कन्वर्जन्स, क्योंकि अभी हमने कोई कैंपेन तो रन की नहीं है। अब जैसे इस पर आ रहा है अनवेरिफाइड, अनवेरिफाइड, तो सेम इसी प्रोसीजर से मैं इस पर भी वही करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैं खैर इसको रिमूव कर रहा हूँ। रीजन ये कि ऑलरेडी ये टैग मेरे पास अपडेटेड है। अब मैं आपको इसमें एक तरीका, और अब मैं इसका मैनुअली तरीका भी आपको बताता हूँ और बाकी मजीद चीजें भी बताता हूँ। कन्वर्जन्स में टूल्स एंड सेटिंग कन्वर्जन्स। चले, हाँ ठीक है, हम तो इसी पर हमने न्यू कन्वर्जन कन्वर्जन एक्शन पर आते हैं। DGMPakistan.com।
फर्ज करें मैंने कैटेगरी ये वाली ले ली, इसको मैंने ले लिया, और कि जी इस पर, इस पेज पर लीड आएगी तो मैं इस फॉर्म को फिल करेगी तो मैं कन्वर्जन गिनूंगा। अब ये मैंने ऐड किए इसको दोबारा, और इसकी अब मैं सेटिंग्स में आ गया। अब देखिए वो कोड था, अब मैं आपको मैन्युअली भी बताने लगा हूं और कन्वर्जन कैसे बनानी है वो भी। अब ये इसका नाम सेलेक्ट किया, सबमिट, सबमिट लीड फॉर्म। कन्वर्जन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फिलहाल रखूंगा टेस्ट कन्वर्जन। आप कुछ भी अपनी याद दहानी के लिए कि कौन सा कन्वर्जन है आपने उसको कर सकते हैं। अच्छा अब ये क्या, यहाँ पर है यूआरएल, एंटर द यूआरएल, जो वो ऑलरेडी हमने यूआरएल इसको दिया है कौन से पेज पर ट्रैफिक जाएगा तो हम उसको कन्वर्जन मानेंगे। फिर ये अब आ रहा है, ये कह रहे हैं मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन अ वैल्यू, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, या अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं एक अब अच्छा ये वैल्यू क्या है, अब जरा समझने वाली बात है। मिसाल के तौर पर मेरे पेज पर उस फॉर्म को 10 लोगों ने फिल किया, उस 10 लोगों ने फिल किया, और 10 लोगों में से एक कन्वर्जन, वो 10 कन्वर्जन में से मुझे एक मेच्योर हुई सेल, एक मेच्योर हुई। अच्छा अब वो मेरी एक कन्वर्जन, या वो मेरी, या 10 मेरी लीड्स, यूं आसान आसान कर लेते हैं। मुझे फॉर्म भरा, 10 लोगों ने 10 लीड्स बनी, तो वो एक लीड पड़ी 500 रुपए की एडवर्टाइज करके, तो 10 लीड्स कितने की हुई, 5,000 रुपए की। लेकिन उसमें से एक लीड मेरी मैच्योर हुई, जिसने मुझसे फर्ज करें कोई प्रोडक्ट खरीदा या मुझसे कोई कोर्स खरीदा, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। 10 में से एक तो 10 पर कितना एक्सपेंस हुआ, 5,000 रुपए। और अगर हम 5,000 को 10 पर डिवाइड कर दें तो एक लीड हमारी 500 की है। अच्छा अब उसने वो कोई चीज मुझसे प्रोडक्ट खरीदी, एक ने फर्ज करें वो कितने की खरीदी, 30, मिसाल के तौर पे वो 30,000 की खरीदी, लगभग एक मिसाल दे रहा हूं। तो मैं फिर क्या करूंगा, वो 30,000 को तकसीम 10 कर दूंगा, 30,000 को तकसीम में 10, उसके बदले में मुझे जो रेवेन्यू आया तो मैं उसको गिनूंगा फिर 3,000 रुपए, या 3,000 गिनूंगा, या मैं 500 रुपए की एक, 5,000, देखिए तीन 30,000 का बिजनेस आया उस एक लीड से, तो उस लीड को मैं डिवाइड करूंगा 10 के ऊपर, क्योंकि 10 पे मेरा, तो वो मेरी लीड पड़ जाएगी 3,000 की। ऐसा ही है, 3,000 की। हम इसको एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 30,000 का बिजनेस एक ने दिया, और 10 लोगों में से डिवाइडेड बाय 10, 3,000 की। हाँ बिल्कुल, तो वो मुझे पड़ी लीड 3,000 की, मुझे वो लीड देकर जा रही है 3,000 की। इसमें हम पाकिस्तानी रुपीस कर लेते हैं, पाकिस्तानी रुपये। अच्छा अब ये आपका डाटा आएगा कब, जब आप कैंपेन्स रन करेंगे। जब आप कैंपेन्स रन करेंगे तो ये डाटा जब आएगा, जब आपकी सेल्स होगी, ट्रैफिक आएगा जब। तो इसको जब हमने कैंपेन अभी रन करनी है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमने इसको 1 ही रखना है, इसको हमने 1 रखना है। अब ये कह रहे हैं यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन। आप मुख्तलिफ इवेंट डाल दें, और हर इवेंट के लिए मुख्तलिफ वैल्यू भी डाल सकते हैं। भाई अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, मैं तो कोर्स की बात करूं, मेरा तो एक ही रेट है ना, एक ही कोर्स है। मिसाल है मेरा, अगर मेरा ई कॉमर्स है, मेरे पास शूज भी हैं, मेरे पास कपड़े भी हैं, तो मैं हर एक इवेंट को डालूंगा, मेंस वुमेन्स की कैटेगरी, तो मैं उसकी वैल्यू, उसकी कीमत अलग होगी तो मैं उसकी वैल्यू अलग गिनूंगा। अगर नहीं है तो डोंट यूज वैल्यू, एक ही वैल्यू गिनो सबके लिए तुम। अब मैं ये गूगल को हम बता रहे हैं, काउंट, select how many conversion to count per click to interaction, every, यानी हर क्लिक को काउंट करना है, या 1। देखिए एवरी, अगर मेरा ई कॉमर्स स्टोर होगा तो मैं एवरी को करूंगा, क्योंकि उसमें वो कस्टमर बार बार आ रहा है। अभी उसने परफ्यूम दिया है,
तो कल जाके शूज लेगा, फिर बेल्ट लेगा, ड्रेस लेगा, कुछ भी लेगा। अगर मेरा मेरा जैसे अब है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं 1 गिनूंगा, क्योंकि वो एक बार आया है तो उसने मुझसे सर्विस ले ली है, चाहे वो लर्निंग सर्विसेज लिए, चाहे मेरी कंपनी की सर्विसेज ली है, तो 1। हाँ, मेरा ई कॉमर्स है, वो बार बार आएगा चीजें लेने मुझसे, तो मैं एवरी पर उसको काउंट करूंगा, हर बार पे उसको काउंट करूंगा। तो मैं चूंकि मेरी सर्विसेज एक बार है, तो मैंने 1 उसको कहा कि एक बार ही गिनो। फिर ये क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, मतलब, अच्छा, click through conversion window मतलब है conversion can happen days after a person interact with your ad. Select the maximum time after an ad interaction that you want to count conversion. यानी वो कहते हैं तुम्हारी तुम्हारी एक मेच्योरिटी कितने टाइम बाद हुई। भाई मिसाल है, तुम हमने उसको दिखाया फेसबुक पर ऐड, फिर वो आया यूट्यूब पर, उसने हमारा दोबारा ऐड देखा, तो वो हमारी 90 मैक्सिमम हमने गिना कि ये 90 दिन में हमारी कन्वर्जन हो जाती है, कि वो बंदा 2 बार ऐड देखकर, 3 जगह से ऐड देखकर 90 दिन के अंदर मेच्योरिटी पर आ जाता है, तो हमने उसको 90 दिन काउंट किया। ये मतलब है, ये मेजरमेंट्स हम सारी करते रहेंगे, हम कैंपेन रन करेंगे तो, और उस पे हम सीखते रहेंगे चीजें, क्या कन्वर्जन आ रही हैं, कितने टाइम में क्लिक थ्रू हो रहा है, तो उसको हमने कन्वर्जन में ले आए। फिर एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, सेलेक्ट हाउ लॉन्ग टू ट्रैक कन्वर्जन आफ्टर अ वीडियो एंगेजमेंट। भाई देखे, जो फेसबुक पर आप वीडियो दिखाते हैं ना, वो 3 सेकंड के अंदर कोई देख लेना, 3 सेकंड देख लेना, तो उसको फेसबुक कन्वर्जन मांगता है। 3 सेकंड वीडियो देख ले तो उसको कन्वर्जन मांगता है। और यूट्यूब है 30 सेकंड, 30 सेकंड कोई वीडियो देख ले उसको कन्वर्जन मांगता है। फर्ज करें आप कहते हैं मेरी तो वीडियो है ही 20 सेकंड की, तो वो जो 20 सेकंड देख लेगा उसको कन्वर्जन मांग रहे, 30 सेकंड से कम होगा नहीं मानेगा। मतलब आपकी 30 सेकंड से ज्यादा है वीडियो, तो वो अगर कम देखेगा 30 सेकंड से, तो वो उसको कन्वर्जन नहीं मानेगा। और और अगर आपकी है ही 20 सेकंड की वीडियो, तो वो जिसने 20 सेकंड देख ली वो उसको कन्वर्जन मांगेगा, 15 सेकंड देख ली उसको कन्वर्जन मांगेगा। इंगे और इसमें क्या है कि जो स्किपेबल ऐड होता है ना 5 सेकंड का, उसमें 5 सेकंड में आपने उसको स्किप कर दिया, जब भी वो उसको चार्ज ही नहीं करेगा। लेकिन आपने 5 से 5.1 सेकंड किया, 5.1 किया, तो वो उसको चार्ज करेगा एडवर्टाइजर को। तो अब इसमें 3 डे ये कहता है कि भाई मेरी कन्वर्जन विंडोज एंगेज व्यू कितने टाइम में होता है। दूसरी बात, आप मिसाल के तौर पे, मैं अगर कोई हवाई जहाज पे प्लेन बेच रहा हूं, तो वो जारी बात है वो दिन लेगा, वो 3 डेज में डिसाइड नहीं करेगा मैंने चीज। लेकिन मैं अगर ई कॉमर्स चला रहा हूँ, तो मैक्सिमम मैं कहूंगा जी 3 डेज में डिसाइड कर लेगा। मैं कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, तो वो मैं कहूंगा जी मैक्सिमम 3 डेज में वो डिसाइड कर लेगा इंगेज होने के लिए, तो 3 डेज को मैंने सिलेक्ट रखा। यानी ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में आपका यूजर इंगेज होगा और फैसला कर लेगा मैंने परचेज करनी है। 3 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, एक हफ्ते में, या कस्टम कस्टम डेज में कर लें, कस्टमाइज कर दें 3 डेज। ठीक है, मैंने 3 डेज। अच्छा, व्यू व्यू थ्रू conversion window, view through conversion window, select the maximum time after a person views your ad that you want to count view through। मतलब ये कह रहा है कि व्यू थ्रू कन्वर्जन के आप उसमें कितने टाइम को गिनते हैं जब उसने उसको क्लिक किया है और व्यू किया है, और व्यू थ्रू कितने दिन में वो कर लेगा, यानी मेच्योरिटी में आ जाएगा व्यू थ्रू। तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हम उसको कहते हैं जी 3 डेज में, जैसे हमने ऊपर सेलेक्ट किया। बाकी ये डाटा ड्रिवन है, ये हम आगे पीपीसी में देखेंगे। इसको हमने यहां पर सेव कर लिया, डन, सेव कर लिया। अब ये, अब आ जाएंगे ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। आप मैनुअली मैनुअली भी वही चीजें कर सकते हैं जो आपने पीछे किया है। सेलेक्ट कैटेगरी कौन सी करनी है, कन्वर्जन नेम कौन सा है, वो मैनुअली कर ले आप।
ठीक है, सब चीजें वही है। सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक, बाय क्लिक और इंटरेक्शन एवरी वन, जैसे हमने कहा कि नहीं हर बार को वो आएगा। हमारा ई कॉमर्स तो है नहीं, तो हमने वन कर लिया। अगर ई कॉमर्स होता तो हम एवरी सेलेक्ट करते। सेम चीज है, मैनुअली भी कर सकते हैं, और उसको नीचे से सेव कर लिया। और इसके बाद हम अब आ गए सेव एंड, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये अनवेरिफाइड आ रहा है एक, इसमें हमने, नहीं अब हमने इसका कोड कोड का करना है ना हमने। नहीं, मैनुअल कोड पे जाना था ना। मैनुअल कोडिंग। अब हम टूल्स एंड सेटिंग्स में दोबारा आएंगे, और हम सेलेक्ट करेंगे गूगल टैग। अब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे कि कोडिंग को हमने अपनी वेबसाइट पर एक दफा, लाइफ में एक दफा ऐड करना है। तो एक तो तरीका ये है कि कॉन्फ़िगर योर डोमेन। अच्छा, बिगिंस विथ, डोमेन को हम यहाँ बताएंगे dgmpaakistan.com।
हम उसी अकाउंट को कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। दूसरे अकाउंट, क्योंकि इसकी डोमेन कोडिंग ऑलरेडी एक्टिव है। गूगल टैग में हम क्लिक करेंगे हम। कॉन्फ़िगर योर डोमेन। गूगल टैग में हम आते हैं, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस में, इंस्टॉल योर गूगल टैग। और ये बाकी ये बता रहा है कि यू कैन यूज अ वेबसाइट बिल्डर और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर चीज हम खुद नहीं कर सकते, इसके लिए हम अपने डेवलपर को भी कह सकते हैं। बहरहाल ये मुख्तलिफ आप अगर यहाँ पर अपने वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, और ये बता देगा कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं इंस्टॉल। ये कह रहा है कि आपने उस पर ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें या फिर मैन्युअली कर लें। मैन्युअली इंस्टॉल, मैन्युअली यहाँ से भी देखिए, ये अब टैग है, ये कोडिंग है। इसको मैंने कॉपी किया, और अब मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, और इंशाल्लाह आगे जाकर जब हम ई कॉमर्स और लैंडिंग पेजेस करेंगे ना, तो उसमें हम ये सारी चीजें बनाना सीखेंगे। तो उस वक्त तक आप लोग की नॉलेज काफी हैंडसम हो चुकी होगी। और यहाँ अगर ये वर्डप्रेस में आते हैं, कोड स्निपेट्स, सॉरी कन्वर्जन पिक्सेल्स, कन्वर कोड स्निपेट्स में हम आए, और यहाँ हमने कन्वर्जन पिक्सेल्स, क्योंकि हम कन्वर्जन का पिक्सेल्स। अच्छा, हेडर एंड फुटर। आपने एक बार ये कोड अपने डेवलपर को देना है कि ये हेडर में डाल दें। ये देखें ऑलरेडी ये कोड डला हुआ है, ये देखें, ये मेटा फेसबुक का डला हुआ है, और ये गूगल टैग ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ इसको मैंने एक मिसाल दे रहा हूं, बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने स्पेस दी और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट नहीं करना, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको। लेकिन मैं इसको पेस्ट नहीं करना चाहा क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। कोड इस वर्डप्रेस पर आते हैं, कोड स्निपेट्स है। दूसरी जो वेबसाइट्स हैं जैसे विक्स वगैरह है, वहां पर हम वहां सेटिंग्स में से जाकर इसी तरह HTML या कस्टमाइज कोड के अंदर जाकर इसको कर सकते हैं। एक दफा आपने लाइफ में ये चीज करनी है, उसके बाद आप जितने भी इवेंट्स डालते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते जाएंगे। तो बहुत आसान है ये इसको डालना। तो इस क्योंकि अभी इसमें हम डाल नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी डले हुए हैं, लेकिन आपको वे बताना मकसद था। इज डेट क्लियर? अच्छा, यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल?
ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मतलब अभी हमने ये समझा कि सीखा कि हमने किस तरह कन्वर्जन बनानी है, और किस तरह हमने अपना कोडिंग कोडिंग को ऐड करना है। और हमारा चूंकि नया एड मैनेजर है, तो हमने उसकी वैल्यू 1 रखी। ये देखिए, ये इंटरफेस अब इस तरह शो होगा। मैं वापस आया, अब सेम, अब आ जाए हम इसमें। हम देखते हैं, अब क्रिएट में आते हैं, हम कैंपेन को क्रिएट करना चाहते हैं। मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स है, सेल्स है, लीड्स है, वेब ट्रैफिक है, ब्रांड अवेयरनेस है, ऐप प्रमोशन है, लोकल स्टोर विजिट्स है, आप लोकेशन डालना चाहते हैं उसके विजिट्स है। लेकिन मैं कहता हूँ जी मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए। मैं वेबसाइट ट्रैफिक को सेलेक्ट कर, अब ये देखिए, ये आगे ये कन्वर्जन बता रहा है कि तुमने ये कन्वर्जन लेनी है या दोनों लेनी है या एक लेनी है। तो मैं कहूंगा मुझे सबमिट लीड फॉर्म की चाहिए, मुझे कॉन्टेक्ट की नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर दूं। यहां से डिलीट हो रही है, वहां से नहीं डिलीट, इस कैंपेन में हो रही है। ये गोल मेरा हो गया सिलेक्ट, कि मुझे लीड फॉर्म चाहिए। मेरा ट्रैफिक थैंक यू पेज पर आएगा, तो मैं उसको कन्वर्जन गिनूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर। अच्छा, फिर ये अब मजीद बात पूछ रहा है कि सर्च में चाहिए, परफॉर्मेंस मैक्स में चाहिए, डिस्प्ले में चाहिए, तुम्हें गूगल शॉपिंग में चाहिए। चूंकि आज हमारा सब्जेक्ट है फेसबुक, हम वीडियो चलाना चाह रहे हैं यूट्यूब पर अपनी एडवर्टीजमेंट की, और ट्रैफिक को लाना चाह रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, तो मैं वीडियो सेलेक्ट करूंगा। और वीडियो को सिलेक्ट करके अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी कैंपेन का कोई भी नाम रख लेंगे, कोई भी नाम, टेस्ट कैंपेन यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। अच्छा, अब ये देखें, ये अब ये हमसे लोकेशन पूछ रहा है, तुमने कहाँ, पाकिस्तान में है, ऑल कंट्री टेरिटरीज है, एंटायर अनदर लोकेशन। फर्ज कर मैंने कहा जी मुझे एंटायर अनदर लोकेशन, मतलब पूरे पाकिस्तान में नहीं चलानी, मुझे लाहौर में चलानी। लाहौर, लाहौर पंजाब पाकिस्तान टारगेट कर लिया मैंने इसको। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं कि जी मुझे फैसल टाउन में या डीएचए में चलानी है, तो मैं आ जाऊंगा, एडवांस सर्च में भी जा सकता हूँ। यहां से भी मैं एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक्सक्लूड और इंक्लूड। मिसाल है, मैं कहता हूँ जी फैसल टाउन या मॉडल टाउन चले। फर्स्ट मॉडल टाउन, मॉडल टाउन, मॉडल टाउन पंजाब, यहां से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इंक्लूड कर लिया। और मैं कहता हूँ कि जी डीएचए, डीएचए लाहौर, डीएचए लाहौर नहीं, डिफेंस, डिफेंस सोसाइटी लाहौर, क्यों नहीं आ रहा? अगर हम कैवेलरी ग्राउंड है, इस्लाम टाउन कैवेलरी, डीएचए फेज 3, डीएचए फेज 3 लाहौर। एक मिनट आया था, डीएचए सिटी, डीएचए फेज 1 लाहौर।
पर ये बात और ट्रबल आ जाती है। PHA, लाहौर। PHA फेस 4 लाहौर। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर। कमाल है। फैसल टाउन लाहौर। जॉर्ज टाउन आ गया। टारगेट कर लिया। आप यहाँ से टारगेट भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से DHA अब आ नहीं रहा। ये तो बाद में अब देखूंगा कि उसके लिए क्या इस्तेमाल किया है लफ्ज। अच्छा, लोकेशन आ गई। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज और देखनी है कि जो हम सरकमफ्रेंस रेडियस, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि कितने रेडियस में मुझे करना है। जौहर टाउन, गुलबर्ग कर लेते। गुलबर्ग, गुलबर्ग लाहौर, गुलबर्ग लाहौर, गुलबर्ग लाहौर, गुलबर्ग 3, गुलबर्ग 2। तो अब ये रेडियस है, ये जैसे हम फेसबुक में माइल को सेट करते थे, 10 माइल्स, इसको हम करते हैं 5 माइल। लो, जगह ही चली गई। गुलबर्ग, गुलबर्ग लाहौर। ये देखें, ये अभी हमने लाहौर भी सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो इस वजह ये 5 माइल के रेडियस में यहां से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। 20 माइल, ये 20 माइल में पहले आई या 5 माइल में आ गई। और मैं कहता हूँ कि अब मैंने एरिया वाइज करने, लाहौर सिटी को हटा देता हूँ, नेबरहुड्स को कर लिया लाहौर के। और मैंने इसको ये जौहर टाउन भी आ गया। अच्छा, ये जौहर टाउन हो गया, मॉडल टाउन हो गया। DHA लाहौर, ये आ गया जी, DHA लाहौर। 20 माइल नहीं, ये DHA लाहौर 5 माइल। DHA लाहौर 5 माइल, यहां से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, 5 माइल। ये DHA, ये दिखा रहा है ये DHA का। मतलब हम इसी तरह इसको हाई enlarge करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अभी भी ज्यादा एरिया ले रहा है, अभी भी ज्यादा एरिया ले रहा है। 2 माइल केवल, चलें, अभी भी ज्यादा है। केवल हम सिर्फ निश्तर टाउन तक जा रहा है। हाँ, यहाँ से लेकिन आउट हो गए। फेज 5 इसमें नहीं आ रहा, फेज 2 नहीं आ रहा। इसको हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं। 10 माइल। ये मतलब आप यहाँ से लोकेशंस को भी कर सकते हैं, सिटीज को भी कर सकते हैं, एंटायर पाकिस्तान को भी कर सकते हैं, अदर सिटीज को भी कर सकते हैं, कंट्रीज को यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज यहाँ से आप सेलेक्ट करें। और ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज मीन्स क्या, ये यहाँ से मैं इसको क्लिक कर, चलें,
हम यहाँ से इसी पर ही रहते हैं कंट्रीज के लिए, फिर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं पूरी दुनिया में, मतलब ये कह रहे हैं ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। अच्छा, अब आ जाए लैंग्वेजेस में। मैंने कहा जी, इंग्लिश, उर्दू, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इंग्लिश एंड उर्दू हम डाल दी। इसके बाद इसको मैक्सिमाइज बिट स्ट्रेटेजी को मैक्सिमाइज ही रहने दीजिएगा, ये अब हम पीपीसी के मॉड्यूल में सारी चीजें समझेंगे। अभी हम यूट्यूब पर है। बजट, आपने कहा जी मैं रोज का 1000 रुपया लगाऊंगा, 1000 डेली। बाकी वही है, स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है। अ, अगर डेट सेलेक्ट करनी है आप यहां से कर सकते हैं, जैसे आज मार्च की 8 तारीख है, आप 7 दिन पे कर लें, 10 दिन पे कर लें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। या आप कहते हैं कि नहीं मैं खुद ही मैनुअली इसको ऑफ कर दूंगा, सॉरी, एक मिनट, मैनुअली भी रख सकते हैं कि चलने दो मैं खुद ही ऑफ कर दूंगा, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। डेट इसको सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से। अच्छा जी, डिस्प्ले नेटवर्क्स, उसने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। यूट्यूब सर्च रिजल्ट में भी दिखाऊंगा, यूट्यूब वीडियोस में दिखाऊंगा, वीडियो पार्टनर्स के भी डिस्प्ले नेटवर्क्स पर दिखाऊंगा। साइट लिंक्स, ये भी हमारा पीपीसी का सब्जेक्ट है, साइट लिंक। ये भी पी साइट लिंक्स, ये भी अभी हम इसको हम छोड़ देंगे, पीपीसी में हम सीखेंगे। अभी हम सिर्फ यूट्यूब पर फोकस है। अच्छा, आप ये कह रहे ग्रुप, तो हम इसको कह देते हैं। हाँ, अब आ जाए, अब बात करेंगे हम ऑडियंसेस पर, जिसमें हम अपने ऑडियंस का ग्रुपिंग बनाएंगे। तो टेस्ट ऑडियंस, आप टेस्ट ऑडियंस यूट्यूब, टेस्ट ऑडियंस यूट्यूब, इंशाल्लाह हम इसकी कैंपेन भी रन करेंगे बाकायदा उस, लेकिन इसको आज हम फिलहाल इसका वॉक थ्रू कर रहे हैं, क्या क्या चीज हमने करनी है, फिर कैंपेन रन करके उस पर हम प्रॉपरली उसके इंसाइट्स भी देखेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। अब ये आ जाइए एड एंड ऑडियंस। मैं कहता हूँ ये तो पहले की मैंने बनाई हुई है, तो मैं न्यू ऑडियंस पर आता हूँ। अच्छा, एक इसमें सबसे पहले मैं एज को यहां से मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। चले हम नहीं बना लेते, हम नहीं बनाते। इसको हम रिमूव कर देते, ऐड एन ऑडियंस, न्यू ऑडियंस। हम कह देते, इसको हम ऑडियंस का नाम देते हैं यूट्यूब, यूट्यूब ऑडियंस। अच्छा, अब जरा समझिएगा कि
यूट्यूब है ना, दो तरीके से ऑडियंस को सर्च करता है। एक तो इंटरेस्ट की बुनियाद पर सर्च करता है, एक कीवर्ड्स है। इंटरेस्ट की बुनियाद तो वही होगी जैसे हम फेसबुक पर करता था कि उसका इंटरेस्ट हो कॉलेज गोइंग हो, या उसका इंटरेस्ट कपड़े लेने का हो, मतलब जैसे हम फेसबुक पर करते थे। कीवर्ड्स किस तरह है उसको आप समझ लें कि फर्ज करें, और ये हमारा पूरा एक प्रॉपर लेसन है पीपीसी मार्केटिंग में आएगा। मिसाल है यूट्यूब पर मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखें डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मुख्तलिफ चैनल सामने आ जाएंगे, मुख्तलिफ चैनल। अब मैं देखूंगा कि कौन सा चैनल, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा या उसको मैं के शॉर्ट लिस्ट करूंगा, मुख्तलिफ चैनल्स को नोट करके कौन से चैनल्स के व्यूज ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, लोग उस पर आते हैं। जैसे इसके है 1,93,000। अच्छा, ये है जैसे 66,000। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, इसके हैं 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर। मिसाल मैंने कहा कि मेरा एड इसके चैनल पे चलना चाहिए, तो मैं इसका कीवर्ड उठा लूंगा, मैं इसका लिंक उठाऊंगा। वो हम पीपीसी में सीखेंगे इस चीज को। मैं इसका लिंक उठा के इसको मैं वहां पर दे दूंगा, आगे जाकर जगह आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इस कीवर्ड को भी उठा लूंगा कि मेरा ऐड यहाँ पर आए। अच्छा, अब दूसरा जैसे मैं न्यू ऑडियंस में आता हूं, न्यू ऑडियंस के अंदर टेस्ट ऑडियंस ऑफ यूट्यूब। अब मैं सेगमेंट ऐड करूंगा इसके अंदर, तो अब ये कहेगा कि न्यू सेगमेंट। अच्छा, अब ये समझिएगा, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, या पहले ये समझ ले, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। यानी अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, ये तो बहुत अच्छी चीज होगी। ऐसे लोगों को टारगेट करना है कि जो गूगल पर ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं इस चीज को। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं सर्च टर्म डालूंगा। मिसाल में मैं कहता हूं कि जी डिजिटल मार्केटिंग। अब लोग जो सर्च कर रहे हैं ये कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की टर्म्स पर भी कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं प्रोफेशनल डिप्लोमा को सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, फिर वो ये कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेस। ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, बिल्कुल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोर्स, इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूके यूएसए। अच्छा, अब मैं कहता हूं, ये तो एक मेरा ग्रुप हो गया ना, कॉलेज यूनिवर्स, बल्कि हम इसकी ग्रुपिंग बना लेते हैं। ये हमारी एक टर्म हो गई। सेगमेंट, एक सेगमेंट हो गया। सेगमेंट्स, सेगमेंट में मैं इसको दे देता हूं टेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट। इसको मैंने सेव कर लिया। अब फिर मैं इसमें आता हूं, नया सेगमेंट दोबारा इसको देता हूं, कस्टम सेगमेंट। और इसमें मैं कहता हूं कि मजीद ऐसे जो लोग सर्च कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग, या ऐसे जो गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू यूनिवर्सिटी,
गोइंग बैक टू कॉलेज, गेटिंग इनटू कॉलेज, कॉलेज लेवल का हाई स्कूल, कॉलेज क्लासेस फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट, इसमें गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू यूनिवर्सिटी, दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा। जो यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं और कॉलेज जाने वाले हैं, और वो सर्च कर रहे हैं गूगल पर। अच्छा, कम्युनिटी कॉलेज, बेस्ट कॉलेज समर प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा। कोर्स के हवाले से ऑनलाइन कोर्सेज फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट, इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा, ऑनलाइन कोर्सेज को। कम्युनिटी कॉलेज और वो डू। अच्छा, इसी तरह इस सेगमेंट को टेस्ट कॉलेज स्टूडेंट सेगमेंट, ये मैं सेव करता जाऊंगा। ये मैं आगे जाकर भी कितनी कैंपेन्स में इसको, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं इसको चला सकता हूँ इन सेगमेंट्स को सेलेक्ट करके कि मुझे कौन कौन से सेगमेंट चलाने हैं। अच्छा, फिर मैं अब आता हूँ, दोबारा आता हूँ, अब मैं इंटरेस्ट बेस पर आता हूँ। अब मैं इस सेगमेंट को कहता हूँ इंटरेस्ट बेस्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन में जो इंटरेस्ट रखते हैं, स्टूडेंट पोर्टल्स, यूनिवर्सिटी कोर्सेज, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, college tour for summer courses for college or higher education, went to do the college life। अच्छा, इस पर मैं डिजिटल मार्केटिंग आप लिखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, सोशल मीडिया कोर्स, इंटरेस्ट ऑफ परचेज, इंटेंशन, आइडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। सोशल मीडिया फ्री ऑनलाइन, सोशल मीडिया ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स हो गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग। अच्छा, सोशल मीडिया बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, गूगल शॉर्ट कोर्सेज, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज को सिलेक्ट कर लिया। ऑनलाइन, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट्स, ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ इस सेगमेंट में। फिर मैंने इसमें कहा कि बिजनेस ओनर्स, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं उस सेगमेंट को किस हिसाब से रख रहा हूँ, सब एक में डाले जा रहा हूँ या उसको मुख्तलिफ सेगमेंट दे रहा हूँ, ताकि मेरी सेगमेंट सेव रहे और मुझे बाबा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, ये हाउ टू, नहीं, बिजनेस ओनर आर स्मॉल बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर्स, प्रोग्राम फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। अच्छा, बल्कि हम यहाँ लफ्ज डालते हैं मार्केटिंग, इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हो गई, जो अपॉर्चुनिटीज होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, हाउ टू गेट अ कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग, कैरियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केट जॉब amazon, हाउ टू स्टार्ट अ कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग। मतलब लामहदूद इंटरेस्ट है, आप इसमें आप सेलेक्ट करके ग्रुपिंग करके इसको बनाते जाएं और अपनी प्रोडक्ट के साथ, मिसाल है, चलें क्लोथिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम क्लोथिंग की बात करें, मैन फैशन क्लोथिंग ऑनलाइन,
fashion clothing for ladies, men fashion clothing, affordable women's clothing, fashion women's clothing, cheap clothing, online store, discount women's clothing online, cheap women's clothing online, Australia ladies fashion online, इंटरेस्ट बेस पर बात हो रही है। हम कहते हैं कि कुरान के वाले से कुरान लर्निंग, अच्छा कुरान, कुरान को ही हम डाल के लफ्ज देखते हैं। अच्छा इसमें, अच्छा इसमें इस्लामिक लर्निंग, लर्निंग ऑनलाइन, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस, टीचर और टीचर्स इन ऑनलाइन लर्निंग, इसमें हम इनको टारगेट कर सकते हैं। स्कूल ऑनलाइन लर्निंग, अच्छा ये जैसे अब हमारा ये सेगमेंट हुआ, इसको हमने कर लिया सेव। अच्छा ये जो कह रहे हैं योर डाटा पीपल हु प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, तो यहां से हम वो जो कस्टम ऑडियंस बनाते हैं ना, वो हम बनाएंगे जब हमारी कैंपेन्स चल जाएंगी, महीना हमारी एक ऑडियंस बन जाएगी, तो उसको हम रीटारगेटिंग यहाँ से करेंगे। डाटा लिस्ट फराहम करनी है, कस्टम कॉम्बिनेशन है, वेबसाइट विजिटर है, या वेबसाइट विजिटर है, और जैसे वेबसाइट है कि ऑल कन्वर्जन, हमने अब क्योंकि पिक्सेल्स दिए हुए हैं, कोडिंग दी है, तो ऑल कन्वर्टर्स हैं, अभी तो ये बता रहा है इतने लोग आए हैं, तो इसको हम इनको रीटारगेट करना चाह रहे हैं, तो यहां से हम कस्टमाइज और लुक लाइक को करेंगे टारगेट योर डाटा में से। अच्छा इंटरेस्ट इन डिटेल डेमोग्राफिक्स, अब यहां से भी हम डेमोग्राफिक डिटेल दे सकते हैं। अब आ जाए कि जी हमें एजुकेशन, अच्छा ये इन मार्केट से मुराद क्या है? इन मार्केट के मतलब जो ढूंढ रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हमने कहा एजुकेशन में अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, क्लोथिंग एंड एक्सेसरी नहीं, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से, अच्छा स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, मैंने उनको भी सेलेक्ट कर लिया। रिसेंटली स्टार्टेड इवेंट में आ गया, बिजनेस प्रोफेशनल्स, सोशल मीडिया कैरियर्स, अच्छा तो ये इसने, या मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ इन मार्केट के अंदर। इन मार्केट में अगर मैं आता हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, मिसाल है समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इसको ये 2 बिलियन यूजर हैं, तो अब इसमें कैटेगरीज हैं, बेबीज चिल्ड्रन क्लोथिंग में 360 मिलियन है, बेबी टॉय टॉडलर फीडिंग में है, अच्छा ये हमने बेबीज एंड चिल्ड्रन है। इसी तरह अगर हम कहते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ये 3.5 बिलियन कस्ट वो ऑडियंस है इसके अंदर इंटरेस्ट बेस पर। तो अब इसके अंदर सब कैटेगरीज भी आ रही हैं कि बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स है, हेयर केयर है, मेकअप है, कॉस्मेटिक्स है, आपने किस में जाना है? आई मेकअप में अगर मैं जाना है, फेस मेकअप में जाना है, लिप पिकर, नेल केयर प्रोडक्ट्स है, फर्ज करें मैं कहता हूँ आई मेकअप में, अब आई मेकअप के अंदर आई मेकअप को सिलेक्ट कर लिया, फेस मेकअप को सिलेक्ट कर लिया, मतलब यहां से हम इंटरेस्ट बेस ब्राउज भी कर सकते हैं, और इन मार्केट के अंदर हम सर्च भी कर सकते हैं, इन मार्केट में हम खुद भी सर्च कर सकते हैं।
मतलब ये एक प्रॉपर रिसर्च वर्क है कि आपने चीजों को शॉर्टलिस्ट करना है। ये नहीं कि बस बैठे हो बनाते चले गए, नहीं। और उसके उसके आपने एंगेजमेंट देखनी है, कितने लोग हैं इन मार्केट के अंदर, कितने हैं, क्या चीज आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आपने उसको सेलेक्ट करके और इसको आपने गाइड कर दिया। ये देखे ना, हमने टिक मार्क किया था, यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। एक्सक्लूड अगर कोई चीज है आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि इंक्लूड है ये इसके अंदर, इस जैसे ना हो। जैसे मैंने एक बताया था कि हमारे एक कस्टमर है सेटेलाइट वाले, तो वो फ्री ट्रायल देते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सक्लूड में डालें, जो फ्री वाईफाई यूज करते हैं उनको एक्सक्लूड कर दे। मतलब वो फ्री वाईफाई हर वक्त जो ढूंढते हैं उनको एक्सक्लूड कर दे, उनको ना दिखे मेरा ऐड। इसमें हम ब्राउज में भी जा सकते हैं, कस्टम कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे जो एक्सक्लूड इनको करने हैं, या हमारे वेबसाइट विजिटर है। ये ज्यादातर यूज होता है एक्सक्लूजन जो हम लुकलाइक कस्टमाइज ऑडियंस को करेंगे, कि इसको जैसे हम बना रहे थे कस्टमाइज ऑडियंस, जिन्होंने हमारे हमें मैसेज किया, जिन्होंने हमारे पेज को विजिट किया, ये उसमें ज्यादा करता है। विल मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग, एक्सक्लूड करना चाहते कि इनको ना दिखे, इनको दिखे। अच्छा, अब ये आ जाएगा डेमोग्राफिक्स में, आपने अब मेल फीमेल अननोन को करना है, आपने एज कितनी रखनी है। मैं कहता हूँ जी, मेरे मेरे से मुतालिक 34-35 साल तक के ही लोग होते हैं, 18 से 35 तक। अब आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक डिसाइड करना है कि किसको कितनी एज को के दिखाना है। बाकी ये इसी तरह रहने अननोन, और इसको हमने यहाँ पर, ये अब सब चीजें हो गई, यहाँ हमने अब सेव कर लिया। अगला अब है ऐड का, यानी एड सेट से हम एडवर्ट उस पर आ गए, अपने पोस्ट पर आ गए। अब ये देखें, ये सर्च फॉर अ वीडियो और पेस्ट यूआरएल फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि हम यूट्यूब की कैंपेन रन करना चाह रहे हैं। तो यूट्यूब से ही हम अपना वीडियो को का लिंक लेंगे। इसके लिए हमें यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, अपनी वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तो क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे, मिसाल के तौर पे ये मेरी 3 मिनट की वीडियो, मैं इसका ऐड चलाना चाहता हूँ। ये वीडियो लिंक, ये वीडियो लिंक यहां से भी आ रहा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहां से भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने पहले तो यहां से कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और फर्ज करें, मैं कहता हूं मैंने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ लिंक पेस्ट कर दिया। क्या हो गया है? वीडियो क्यों नहीं शो कर रहा? नहीं, क्या मसला है?
शेयर में अगर मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ इसको, अब मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी किया मैंने, अब देखता हूँ कि यही वीडियो दिखाता है। जी अब यही आ, ये बार पता नहीं यहाँ से क्यों ऐसा करे, यहाँ से भी मैंने कल किया था तो यहाँ से कॉपी हो गया था। बहरहाल आप स्टूडियो में जाकर यहाँ से भी लिंक बेस्ट है, कॉपी कर लें, और या शेयर में जाकर अपनी ही इसमें शेयर में जाकर उसकी लिंक को भी यहाँ से यहाँ से भी कॉपी कर लें, और आपकी वीडियो, इसको लिंक दे दिया हमने। अब ये अब आ जाए, अब ये देखें, ये आपको ये राइट साइड पर दिखा रहा है फॉर्मेट्स में, ये मोबाइल व्यू भी दिखा रहा है और ये डेस्कटॉप व्यू भी दिखा रहा है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप व्यू भी दिखा रहा है कि इस तरह मैं दिखाऊंगा। अब हम इसको, अगला कदम है हमारा, इसको हम लिंक देंगे जहां पर हमने लैंड करवाना है। कहाँ हमने लैंड करवाना है? हमने उसको कराना था अपने इस पेज पे, हमने इस पेज पे उसको लैंड, इस पेज पे, तो इसका लिंक कॉपी किया। इसका लिंक कॉपी करके हमने इसको दे दिया। अब ये देखें, इसके बैट और डिस्प्ले यूआरएल, डिस्प्ले यूआरएल में हम कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नहीं, ज्यादा हो गया, डीजी, डीजीएम। कॉल टू एक्शन, लर्न मोर, शॉप नाउ। अगर आपका ई कॉमर्स है, शॉप नाउ है, आपका कोई ऐसा है जहाँ साइन अप करना है, बाय नाउ है, वॉच नाउ है, वीडियो दिखानी है, स्टार्ट नाउ है, बुक नाउ है, डाउनलोड कुछ करवाना है, ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ, अप्लाई नाउ, डोनेट नाउ, तो मैं सेलेक्ट किया लर्न मोर। ये देखिए कॉल टू एक्शन आ गया, लर्न मोर। अच्छा, अब इसके बाद ये हेडलाइन मांग रहा है जिसका कैरेक्टर्स होने चाहिए 15, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो बिकम नहीं, ज्यादा हो जाए, बिकम सर्टिफाइड, ज्यादा हो गए, गेट स्किल्ड, गेट स्किल्स, गेट स्किल्स, स्किल्स। अच्छा, अब यहाँ हम लॉन्ग हेडलाइन दे सकते हैं, तो मैं लॉन्ग हेडलाइन अपने पेज से ही ले लेता हूँ, अनलॉक योर पोटेंशियल। तो यहाँ लॉन्ग हेडलाइन में मैंने दे दिया 100 जुमले होने चाहिए थे, तो अब मैं इसको शॉर्ट करूंगा, unlock your digital marketing potential and grow your business with DGM Pakistan, and grow your business, and grow your business। ये देखिए अब आ गया, अनलॉक योर डिजिटल मार्केटिंग पोटेंशियल एंड ग्रो योर बिजनेस। फिर मजीद डिस्क्रिप्शन इसको 70 वर्ड्स की हमने देनी है। ये गेट सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग
स्ट्रेटजीज कोर्स। मिसाल है, हमने ये एक डिस्क्रिप्शन दी, गेट सर्टिफिकेट इन गेट सर्टिफिकेट इन 6 months, in 6 months of digital marketing strategist। ये देखें अब आगे ना, ये लॉन्ग हेडिंग आ गई, अनलॉक योर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पोटेंशियल, और ये गेट सर्टिफिकेशन इन 6 months ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। मतलब है, ये ये थोड़ा तसल्ली वाले काम है। और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ किस क्या चीज किस तरह कहाँ करनी है। ये बड़े इसके जो कॉपी राइटिंग है बड़ी अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक अंदाज की होनी चाहिए कि लोग मुतवज्जो होकर आए। तो क्या चीज कहाँ अपीयर होगी, मैं उस अभी सिर्फ गाइड कर रहा हूँ आपको। और हम इसकी कैंपेन बनाएंगे, रन करेंगे, फिर उसमें हम प्रॉपर वर्क करेंगे, एक एक चीज को भी हम देखेंगे। अच्छा जी, कैंपेनियन बैनर, ऑटो जनरेट यूजिंग योर चैनल बैनर रिकमेंडेड, या अपलोड एन इमेज। अगर भाई वो बैनर है वो कहता है मुझ पर छोड़ते हो तो मैं खुद कर लूंगा, या अब आप कोई और अपनी तरफ से अपलोड करना चाहते हो, तो वो साइज बता रहा है 150 की केबी का, 300 बाई 60 पिक्सल्स का, वही कैनवा पर आ जाए। तो वहां से अगर आपने कोई बनाया हुआ है, मेरे पास तो अभी नहीं है इस साइज का, तो उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, 300 बाई 60 पिक्सल का। या फिर ऑटो जनरेटेड बैनर होगा वो तो उसमें वो चलता रहेगा, जो भी बैनर उसने दिखाना होगा वो दिखाता रहेगा उसको बेहतर। या आप अपनी इस कैंपेन का एड नंबर कर दें। मिसाल है, मैं कहता हूं जी, टेस्ट कैंपेन ऑफ यूट्यूब, और यहां से हम इसको हम क्रिएट कैंपेन कर देंगे। तो अब ये इसने कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज रेडी। इसके बाद फिर वही चीज आएंगी, ये अब प्रीव्यू दे रहा है, आप इसको देख लें प्रीव्यूज को। इसमें कोई चीजें आप चेंज करना चाहते हैं तो हम बैक भी कर सकते हैं और बैक करके भी देख सकते हैं। और इसमें हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नीचे क्यों नहीं जा रहा, पहले हम पूरे हम थीम्स को समझ लें, स्किपेबल को भी समझ लें, नॉन स्किपेबल को भी समझ लें, विदाउट एनी गाइडेंस को भी समझ लें, एड्स को, तो फिर हम इंशाल्लाह इसकी एक कैंपेन डिजाइन करेंगे। अच्छा चले, तो ये हमारी कैंपेन रेडी हो गई। अब इस हवाले से किसी का कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। समझ आई आप लोगों के नहीं आई? प्राइवेट मोड इन किस सेंस में, यानी हम प्राइवेट मोड सेटिंग्स में जाकर ही करेंगे ना, कि आप पब्लिक के लिए रखना चाह रहे हैं या प्राइवेट में रखना चाह रहे हैं। मिसाल है, ये अगर ये यूट्यूब चैनल है, एक तो तरीका है ना कि हम अपने चैनल पे जाते हैं और उसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं, एडवांस सेटिंग, प्राइवेसी,
लाइट चलेगी, दूसरी खोल। मैं इसका आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ये मैंने जब क्रिएट की ना, तो यहाँ मुझसे वो पूछेगा कि तुमने प्राइवेट रखनी है या लिस्ट में ले जानी है, किसी प्ले लिस्ट में। ये देख, एक तो प्लेलिस्ट का यहाँ से पूछ लिया। फिर इसका जब ये हम इसको, असल में ये शेड्यूल में मैं दूसरी लेता हूँ, मैं दूसरी लेता हूँ। को हम एडिट करते हैं। क्लास खत्म हो गई। जॉब, जब आप विजिबिलिटी ये सारी चीजें अपलोड कर लेते हैं, तो अगले स्टेज पर वो आपसे एंड में तीसरे स्टेप पर, जब कार्ड वगैरह हर चीज कर लिया, तो वो तीसरे पर पूछता है प्राइवेट में रखनी है या किसी लाइब्रेरी की लिस्ट में डालनी है या। और वैसे आपने एडिट करनी हो, तो आप यहाँ से जब वीडियो एडिट में जाएंगे, तो यहाँ से आप राइट पैनल में आएंगे, तो प्राइवेट से रिमूव कर दे, पब्लिक में कर लें। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बहरहाल हम अब अपने सेशन का अब इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह मजीद कैंपेन्स को पढ़ेंगे, और उसमें मजीद जो उसके फीचर्स हैं उनको देखेंगे, और मजीद कैंपेन को बनाएंगे इंशाल्लाह। अनलिस्ट सवाल है कि अनलिस्ट में क्या होता है। अनलिस्ट में ये होता है कि आप ऐसी वीडियो जो सर्च इंजन भी नहीं उठा रहा, मतलब है सर्च, एक तो प्राइवेट है ना, तो वो भी सर्च इंजन उठा रहा होता है, लेकिन आपकी जाती वीडियोस है, आपकी फैमिली की वीडियोस है, आप नहीं चाहते, आप लेकिन उसका डाटा रखना चाहते हैं, तो उसको अनलिस्ट कर दें। वो ना आपके चैनल पे शो होंगी, ना कहीं शो होंगी, वो आप ही को शो होंगी। और इसमें जो कैटेगरी है ना, एक अनलिस्ट है, एक प्राइवेट है, और एक पब्लिक है। तो प्राइवेटली आप वो जो जैसे ये देखें, ये पब्लिक है, ये तो हर एक को दिखेगी। प्राइवेट है, जिसको आप लिंक देंगे वही देख सकेगा। अनलिस्टेड वो है, वो सर्च इंजन भी उसको उठाएंगे नहीं, किसी को नहीं पता, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं।
तो क्लियर हो गई बात। तो हम यहाँ फिर इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।